दोस्तों, आज की कहानी है माँ तुम भाभी को भैया के साथ सोने से क्यों रोकती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रितु बहुत खुश थी। आज उसके भाई की शादी हो गई और एक प्यारी सी हम उम्र भाभी घर आ गई। खुशी के मारे पूरे घर में नाचती फिर रही थी। छोटा सा परिवार, पापा, मम्मी और दादी, जिसमें रितु और राजीव एक कंपनी में कार्यरत थे। घर वालों ने राजीव की पसंद नेहा, जो कि सब को पसंद थी, उससे धूमधाम से शादी करवा दी। रितु अभी कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में थी। घर में भाभी नेहा के आने से उसे एक हम उम्र भाभी के रूप में सहेली भी मिल गई। सरला जी भी एक शांत और सरल स्वभाव की महिला थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को रितु और राजीव अच्छे संस्कार दिए थे। घर में सभी दादी का बहुत मान करते थे। अब तो नेहा के आने से घर में और रौनक आ गई। नेहा को भी रितु नंद कम सहेली अधिक लगी। सजने से लेकर घूमने फिरने की सभी बातों में रितु जरूर शामिल रहती और धीरे धीरे घर में नेहा सभी से घुल मिल गई। पर रितु ने महसूस किया कि दादी नेहा से कुछ उखड़ी रहती हैं। हर काम में नुक्स निकालना, उसके हंसने बोलने पर टोकना, जो कि रितु को अच्छा नहीं लगता। नेहा गलत नहीं होती तब भी दादी टोक देती। रितु को आश्चर्य होता कि मम्मी पापा भी चुपचाप देखते रहते, दादी से कुछ नहीं कहते, बल्कि मम्मी भी दादी के साथ साथ बहुत से कामों में बिना मतलब के टोका टाकी करती और नेहा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती। राजीव भी घर की बातों में ज्यादा टोका टाकी नहीं करते, वो नेहा को ही प्यार से समझा देता। रितु ने कई बार भाभी को समझाया कि जब आप गलत नहीं होती हो तो आप बोला कीजिए, पर नेहा फिर भी चुप रह जाती। पर ये सब बातें रितु को बहुत खटकती। पर नेहा और रितु बहुत खुश थी। रितु कॉलेज से आई तो उसे कहीं नेहा नजर नहीं आई। दादी और माँ भी कुछ चुप बैठी थी। रितु माँ भाभी कहाँ है? माँ कमरे में होगी। रितु नहीं, वहाँ नहीं है, अभी तो यहीं थी। देखा तो वो बाहर बरामदे में उदास बैठी थी। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, पेट में भी दर्द है, वही नारी वाली समस्या। रितु भाभी में गरम अदरक वाली चाय बना लाती हूँ, चलो रसोई में मिलकर बातें भी करेंगे और चाय भी बना हैं। नेहा, रितु मैं यहीं बैठी हूँ, तुम
बना लाओ चाय। रितु चलो भाभी कमरे में बैठकर चाय पीते हैं। दोनों ने चाय पी और नेहा आराम करने लगी। रितु अपनी पढ़ाई में लग गई। सुबह सुबह रितु कॉलेज के लिए तैयार होने लगी तो देखा भाभी ड्राइंग रूम में नीचे दरी पर सो रही हैं। रितु ने माँ से पूछा, भाभी ऐसे क्यों सो रही हैं? भाभी भैया के कमरे में क्यों नहीं है? माँ, अरे बेटा वो दादी है ना, उनका ये मानना है कि बहू माहवारी के समय बिस्तर में पति के साथ कमरे में नहीं सो सकती। रितु, पर मम्मी उनकी तबीयत ठीक नहीं और आपको पता पेट भी दुख रहा है, ऐसे में कोई दरी पर कैसे सो सकता है? मैं भी तो पलंग पर सोती हूँ महामारी के समय। माँ बेटा तेरी बात अलग है, उसकी अभी शादी हुई है। रितु, माँ नेहा भाभी पढ़ी लिखी लड़की हैं, उन्हें सब पता है, पर ये कमरे के बाहर जमीन पर सोने वाली बातें सब बेकार की परंपराएं हैं। आज से भाभी पलंग पर अपने कमरे में ही सोएगी। कभी दादी, बेटा तू अपनी पढ़ाई और कॉलेज पर ध्यान दे। रितु, नहीं दादी आप ये गलत कर रही हैं। दादी भाभी भी मेरी जैसी हैं, आप उनको भी उतने ही प्यार से रखो जैसे मुझे रखते हो। इस समय लड़की शरीर और मन दोनों से कमजोर रहती हैं और आपके नियम ऐसे समय भी चलते हैं। माँ बेटा सुबह से तू क्यों परेशान हो? तुम कॉलेज जाओ। राजीव, क्या हुआ? रितु, भाई आपको सब पता है फिर भी आप नहीं बोलते। राजीव, अब मैं माँ और दादी से क्या कहूँ? नहीं भाभी अपने कमरे में अपने बिस्तर पर ही सोएगी, उनको भी आराम की जरूरत है। और दादी और माँ आप लोग ये पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ो और भाभी को मेरे जैसे प्यार करो। और दादी आप और माँ भी ऐसे समय से गुजरे हो, आप लोगों को तो ऐसे रिवाजों को त्याग देना चाहिए। मैं भाभी को उनके कमरे और बिस्तर पर सोने को बोलती हूँ। माँ तब तक आप मेरा नाश्ता बना दो। दोस्तों, आज भी ऐसे कुछ रिवाज हमारे घरों में होते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। माहवारी कोई पाप या छुआछूत की बीमारी नहीं, ये 4-5 दिन मन और तन दोनों को आराम चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।